इस मूवी की शुरुआत होती है 1964 पाकिस्तान से, जहां अंसारी नाम का एक आदमी कुछ टीनेजर्स को एक मिशन के बारे में बता रहा होता है। दरअसल उस मिशन में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे और कश्मीर में रहने वाले मुसलमान इंडियन आर्मी पर बहुत भरोसा करते थे और इसी यूनिटी को तोड़ने के लिए अंसारी ये मिशन तैयार करता है। अंसारी का ये प्लान होता है कि ये उन 5 लड़कों को कश्मीर में भेजकर वहाँ के लोगों में शामिल कर देगा और फिर टाइम आने पर अपना मिशन शुरू कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंसारी के इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर तारिक को पता चल जाता है, जो उन 5 लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे रोक नहीं पाता। वो 5 लड़के कश्मीर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, जहाँ हम लंदन के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की आफरीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि आफरीन ने एक गड़बड़ कर दी है। दरअसल एक लड़का पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस वजह से आफरीन उसकी कार को ही जला देती है, क्योंकि आफरीन अपने देश से बहुत प्यार करती है। अब आफरीन जिस लड़के की कार को जलाती है, वो लड़का आफरीन को कहता है कि या तो जेल जाओ या फिर 10 लाख रुपए दो। आफरीन उससे कहती है कि वो उसके पैसे दे देगी, लेकिन उसके पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं होती है। इसीलिए वह अपने देश पाकिस्तान आ जाती है ताकि आफरीन अपने दादाजी से पैसे ले सके। और हमें पता चलता है कि आफरीन के दादाजी और कोई नहीं बल्कि तारिक है। लेकिन आफरीन के वहां पहुंचने से पहले ही उसके दादाजी की मौत हो जाती है। लेकिन उसके दादाजी मरने से पहले एक लॉयर के जरिए आफरीन को ये काम देकर जाते हैं कि उसे राम नाम के एक लेफ्टिनेंट सोल्जर का लेटर सीता तक पहुंचाना है, और अगर वह उसका ये काम कर देगी तो फिर उनकी सारी जायदाद आफरीन की हो जाएगी। अब यहाँ पर आफरीन के पास कोई और चारा भी नहीं होता है। इस वजह से वो सीता को ढूंढने के लिए हैदराबाद चली जाती है, जहाँ पर उससे बालाजी मिलता है, जो आफरीन की मदद करने लग जाता है। और फिर उस लेटर के एड्रेस के हिसाब से ये उस पैलेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आफरीन को पता चलता है कि वो पैलेस तो अब गर्ल्स कॉलेज बन चुका है। दरअसल उस पैलेस की राजकुमारी नूरजा पैलेस को लड़कियों की भलाई के लिए डोनेट कर देती है। इसके बाद वहां पर आफरीन को यह पता चलता है कि अगर उसे इस पैलेस के बारे में और ज्यादा जानना है तो उसे सुब्रमण्यम नाम के आदमी से मिलना होगा, जो उसी पैलेस के अंदर 20 साल से काम कर रहा है। फिर आफरीन सुब्रमण्यम से मिलने चली जाती है, लेकिन सुब्रमण्यम उन्हें यह कहता है कि उनके कॉलेज में सीता नाम की कोई भी लड़की नहीं है। ये सुनने के बाद आफरीन थोड़ा निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वे सीता को कैसे ढूंढे। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वे राम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी तो सीता के बारे में उन्हें वैसे ही पता चल जाएगा। इस वजह से फिर वो इंडियन आर्मी में जाते हैं, जहां आफरीन बताती है कि वो एक किताब लिख रही है और उसे लेफ्टिनेंट सोल्जर राम के बारे में जानकारी चाहिए। वहां से आफरीन को राम के दोस्त विकास के बारे में पता चलता है। इस वजह से बालाजी और आफरीन दोनों विकास के पास आ जाते हैं और राम के बारे में पूछने लगते हैं। फिर विकास बताना शुरू करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें पता चलता है कि अंसारी ने उन 5 लड़कों को कश्मीर भेजा था। तब उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई थी, लेकिन फिर अंसारी ने जमील से कहा कि वो उन 5 लड़कों के बारे में इंडियन आर्मी को बता दे, ताकि फिर इंडियन आर्मी उन्हें मार दे और फिर अंसारी सारे कश्मीर के लोगों को इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़का सके। और यही अंसारी का प्लान था। इसके बाद मेजर सेल्वन को यह जानकारी मिल जाती है कि कश्मीर के अंदर 5 आतंकवादी छिपे हैं। इस वजह से वो अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी उन 5 को ढूंढे। राम मेजर सेल्वन को कहता है कि आपको इस बारे में जानकारी किसने दी। तब सेल्वन बताते हैं कि मेरे एक इन्फॉर्मर ने, जिसका नाम जमील है। इसके बाद इंडियन आर्मी उन 5 आतंकवादियों को ढूंढकर मार देती है, जिसके बाद वहां के कश्मीरी भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा होता है कि वो 5 कश्मीर के आम नागरिक थे, लेकिन उन्हें सच का पता नहीं होता। इस वजह से वह इंडियन आर्मी पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम अपनी टीम के साथ फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जमील को ढूंढने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और सच के बारे में सिर्फ जमील को ही पता है। लेकिन जमील इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि अंसारी रेडियो के जरिए कश्मीरी मुसलमानों को भड़काने लगता है, उन सब का ब्रेन वॉश करने लगता है कि इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है, हम कश्मीरियों को यहाँ से हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को भगाना होगा, ये कश्मीर हमारा है। और ये सारी बातें राम और उसके साथी सुन लेते हैं। उसी टाइम कश्मीर के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा होता है। राम ये डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी कश्मीरी हिंदुओं को बचाना होगा। इस वजह से वो रात को सारे कश्मीरी हिंदुओं को एक सेफ जगह पर छुपा लेता है और इसी दौरान उसे जमील भी मिल जाता है। राम उसे बहुत मारता है। इस वजह से जमील सारा सच बता देता है और फिर हम देखते हैं कि जिन कश्मीरी मुसलमानों ने आग लगाई थी, वो सब सच्चाई जानने के बाद खुद उस आग को बुझाने लगते हैं और साथ ही अब हिंदू भी उनका साथ देते हैं और इस तरह से फिर ये वापस एक हो जाते हैं। इसके बाद ये सब कुछ एक नेशनल न्यूज बन जाता है। राम और उसके साथी सबकी नजरों में हीरो बन जाते हैं। अगली सुबह विजय लक्ष्मी नाम की एक रिपोर्टर आती है, जो राम और उसके सभी साथियों का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू में हमें पता चलता
चलता है कि राम एक अनाथ लड़का है, उसका इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और जब विजय लक्ष्मी अपने एफएम पर जाती है तो वह पूरे इंडिया को बताती है कि राम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो उसे लेटर लिख कर उसकी माँ बनने वाली हूँ। अगर आप भी राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो आप भी लेटर लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि राम को कई सारे लेटर आना शुरू हो जाते हैं और हर कोई राम से रिश्ता जोड़ना शुरू कर देता है। फिर राम भी डिसाइड करता है कि अगली छुट्टियों के अंदर वो इन सबसे जरूर मिलेगा। लेकिन सीता महालक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की होती है जो कि एक वाइफ की तरह राम को लेटर लिखती है, लेकिन वो किसी भी लेटर के अंदर उसका एड्रेस नहीं बताती है। राम को उसके लेटर बहुत पसंद आते हैं और वे सीता से इम्प्रेस हो जाता है। इस वजह से वे डिसाइड करता है कि वे सीता से बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन किसी भी लेटर में एड्रेस होता ही नहीं है। पर फिर भी राम की किस्मत अच्छी होती है। इस वजह से एक दिन सीता ये लेटर लिखती है कि वे हैदराबाद में 12 तारीख को एक मैजिक शो में जाने वाली है। राम समझ जाता है कि सीता भी उससे मिलना चाहती है। इस वजह से वह अपने दोस्त विकास के साथ वहां पर पहुंच जाता है। एक ट्रेन के अंदर काफी ढूंढने के बाद सीता फाइनली उसे मिल ही जाती है। फिर कुछ बातें करने के बाद राम सीता को अपने दोस्त दुर्जोय शर्मा का एड्रेस और साथ ही उसका टेलीफोन नंबर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब राम दुर्जोय शर्मा के पास सीता के फोन का इंतजार करता रहता है, लेकिन बाद में राम को पता चलता है कि उसके दोस्त का लैंडलाइन तो खराब है। लेकिन एक दिन सीता राम को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त के घर पर आ ही जाती है, जहां पर वो राम को बताती है कि उसने सारे लेटर्स बस ऐसे ही लिख दिए थे, वे कभी भी राम से मिलना नहीं चाहती थी। और ये कहकर वे राम से दूर हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के अंदर, जहाँ विकास आफरीन को बताता है कि उसे बस यहाँ तक ही पता है, आगे वो राम से नहीं मिला। वहाँ आफरीन विष्णु शर्मा की फोटो देखती है और साथ ही उसका नंबर लेकर फोन बूथ से उसे फोन करती है, लेकिन फोन कोई दूसरा ऑफिसर उठाता है और फिर वे आफरीन की बातें सुनकर तुरंत अपने सर के पास जाता है और कहने लगता है कि कोई आफरीन नाम की लड़की आपसे बात करना चाहती है। लेकिन इससे पहले ही आफरीन की बस आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विष्णु शर्मा अपने सोल्जर्स को गुस्से में कहता है कि वे जल्दी से जल्दी उस लड़की आफरीन के बारे में पता लगाए कि वे कहाँ रहती है और वे राम और सीता के बारे में क्यों जानना चाहती है। अब हम देखते हैं कि आफरीन और बालाजी राम के दोस्त दुर्जोय शर्मा से मिलते हैं और फिर दुर्जोय शर्मा आगे की कहानी बताता है कि जब 1964 में राम दुर्जोय शर्मा के घर पर था तो उसने अखबार में उस मैजिक शो के बारे में पढ़ा था। इस वजह से दुर्जोय शर्मा के साथ वे चला गया ताकि वे सीता से मिल सके। राम को वहाँ पर सीता दिख तो जाती है, लेकिन सीता उसे इग्नोर करने लगती है और उससे ज्यादा बात भी नहीं करती है। इस वजह से फिर राम उसकी दोस्त रेखा से सीता का एड्रेस निकाल लेता है। अब राम उसी एड्रेस पर चला जाता है जहाँ पर उसे सीता मिलती है और वहाँ पर राम सीता के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसी दौरान बारिश हो जाती है और फिर वे दोनों एक घर में चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की उन दोनों से पूछने लगती है कि आपकी मुलाकात कैसे हुई। तब राम बताता है कि एक ट्रेन में, लेकिन सीता कहती है कि नहीं, कश्मीर में हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम को यह पता चलता है कि सीता उस पैलेस के अंदर डांस टीचर है। इस वजह से राम सीता से मिलने के लिए वहां पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे सुब्रमण्यम मिल जाते हैं। लेकिन राम उन्हें बातों में फंसाकर पैलेस में घुस जाता है और वहां पर एक कमरे के अंदर उसे सीता दिख जाती है। राम उसके पास जाकर उससे कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। लेकिन वहां पर सीता उसे जवाब नहीं देती है और चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और राम का दोस्त दुर्जोय शर्मा आफरीन और बालाजी को कहता है कि उसे सिर्फ यही तक का पता है। अब यहाँ पर आफरीन एक बार फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अभी भी सीता के सही ठिकाने के बारे में पता नहीं चलता है। दुर्जोय शर्मा के पास सीता की एक फोटो होती है और उस फोटो को लेकर फिर आफरीन पैलेस के अंदर चली जाती है ताकि वे फोटो सुब्रमण्यम जी को दिखाकर सीता के बारे में कुछ पता कर सके। लेकिन वहां पर आफरीन सीता की बड़ी फोटो देखती है जिसके अंदर प्रिंसेस नूरजहां लिखा हुआ होता है और सीता का असली नाम यही होता है। इधर विष्णु शर्मा आफरीन के बारे में पता करने के लिए विकास के पास आते हैं और यहाँ से फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम राम को देखते हैं जो अपने दोस्त दुर्जोय शर्मा को कॉल करके बताता है कि उसने सीता को प्रपोज किया था, लेकिन सीता ने उसे मना कर दिया। दुर्जोय शर्मा कहता है कि कोई भी लड़की तुम्हारे बारे में जाने बिना तुमसे प्यार कैसे कर सकती है। इधर नूरजहां की फ्रेंड रेखा नूरजहां को बताती है कि तुम्हें अपना सच राम को बता देना चाहिए, तुम बहुत लेट कर रही हो। फिर नूरजहां भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे सच बता ही देना चाहिए, क्योंकि अब नूरजहां को भी अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उसने राम से झूठ बोला था और अपनी सच्चाई छुपाई थी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बालाजी और आफरीन रेखा से मिलते हैं और फिर आगे की कहानी रेखा बताती है कि एक दिन राम पैलेस में नूरजहां से मिलने आया था और नूरजहां से कहने लगा था कि वो एक सोल्जर है, उसकी अच्छी सैलरी है, वो हमेशा उसे खुश रखेगा और रानी की तरह रखेगा। नूरजहां कहती है कि वो अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है जो राम नहीं समझ पाएगा। राम कहता है कि वो एक सोल्जर है और वो किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राम ये डिसाइड करता है कि जिन्होंने भी उसे लेटर लिखे थे वो उन सब से मिलेगा, लेकिन नूरजहां भी उसके साथ आने की जिद करती है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी राम को सच बताना चाहती है और फिर वह भी राम की जर्नी में उसका साथ देती है। लेकिन एक दिन एक फोटोग्राफर इनके साथ
में फोटो खींच लेता है ताकि उसे वह अपने अखबार में छपवा सके। इसी दौरान राम राधिका नाम की एक ऐसी औरत से मिलता है जो कि राम को अपना भाई मानकर उसे लेटर लिखती है। राम को पता चलता है कि राधिका एक प्रोस्टिट्यूट है। इस वजह से फिर राम उस कोठे वाले को अपने सारे पैसे देकर राधिका को वहां से ले आता है। लेकिन अब क्योंकि राम के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इस वजह से वे कश्मीर वापस लौट जाता है। लेकिन जब वो कश्मीर से नूरजा को कॉल करता है तो नूरजा उसका कॉल नहीं उठाती है या फिर उससे रूडली तरीके से बात करती है। लेकिन एक दिन सीता और राम के अखबार में छपी हुई वो फोटो पैलेस के सुल्तान और साथ ही नूरजा के भाई देख लेते हैं। इसीलिए फिर नूरजा का भाई उससे पूछने लगता है कि सच क्या है नूरजा। तब नूरजा कहती है कि हाँ, मैं राम से प्यार करती है। तब नूरजा कहती है कि हाँ, मैं राम से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन ये बात नूरजा के भाई को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि राम एक आम इंसान है और नूरजा एक प्रिंसेस है। इसके बाद नूरजा राम से मिलने के लिए कश्मीर चली जाती है। इधर प्रेजेंट में आफरीन रेखा से पूछती है कि अब नूरजा कहाँ है, तो रेखा बताती है कि लंदन में। लेकिन जब आफरीन लंदन में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि नूरजा अभी कश्मीर के अंदर है। इसीलिए फिर वो बालाजी के साथ कश्मीर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर विष्णु शर्मा आफरीन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें राम और नूरजा के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। राम और तुम्हारे दादाजी तारिक का मैं आभारी हूँ, उनका एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ एक दिन राम नूरजा को लेकर विष्णु शर्मा की फैमिली से मिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर रसूल नाम का एक आदमी विष्णु शर्मा को मारने की कोशिश करता है। दरअसल वे अपने भाई का बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन वहाँ पर विष्णु शर्मा और राम उसे पकड़ लेते हैं और अंसारी की लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं। इसी दौरान रसूल राम को बताता है कि उसकी छोटी बहन अंसारी के कब्जे में। राम रसूल से वादा करता है कि वे उसकी बहन को अंसारी के कब्जे से छुड़ा लाएगा। इस वजह से फिर आर्मी अंसारी को मारने के लिए एक टीम तैयार करती है जिसके अंदर राम और विष्णु शर्मा भी थे। आर्मी ऑफिसर राम को कहता है कि अगर वे इस मिशन में नाकामयाब हो गए तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर इंडियन आर्मी इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। अब हम देखते हैं कि ये बात फिर राम और सीता को बताता है। और सीता भी सोच लेती है कि जब राम पाकिस्तान से वापस आएगा तो वो उसे सच बता देगी। इसके बाद राम और उसकी पूरी टीम पाकिस्तान में जाकर अंसारी को मार देती है। लेकिन उसी दौरान जब राम वापस आ रहा होता है तब वो एक छोटी लड़की को देखता है जो आग में फंसी होती है। राम उसे बचाने चला जाता है। विष्णु शर्मा उसे मना करता है, लेकिन फिर भी राम उस लड़की को बचाता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रसूल की छोटी बहन होती है। लेकिन वहाँ पर राम और विष्णु शर्मा को पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है और फिर उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन तारिक उन पर थोड़ा रहम दिखाता है क्योंकि राम ने उस लड़की को आग में से बचाया था। इधर इंडिया के अंदर विष्णु की वाइफ और सीता सैलोन के पास जाती है और राम और विष्णु के बारे में पूछने लगती है। लेकिन सैलोन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब सीता एक हायर ऑफिसर से मिलती है तो वह हायर ऑफिसर सीता को सब कुछ बता देता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने उन दोनों को पकड़ लिया है। अब सीता अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आपकी तो पाकिस्तान में बहुत जान पहचान है, आप उन दोनों को छुड़वा लाइए, फिर मैं पैलेस में वापस आ जाऊंगी। लेकिन उसका भाई सीता की मदद नहीं करता। इधर पाकिस्तान में तारिक अपने सीनियर के सामने एक डील रखता है कि इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तान का एक आदमी है और हमारे पास 2 है, हम उनके सामने एक्सचेंज ऑफर रखेंगे। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडिया के 2 बंदे होते हैं, इस वजह से वे विष्णु शर्मा को ही छोड़ते हैं। और फिर प्रेजेंट में विष्णु शर्मा बताने लगता है कि उसी साल पाकिस्तान को इंडियन बेस की कुछ लोकेशन के बारे में पता चल गया था। इस वजह से उन्होंने हमला किया और उस हमले के अंदर 32 सोल्जर मारे गए और कुछ खुफिया जानकारी से पता चला कि उन बेस की लोकेशन के बारे में राम ने ही पाकिस्तान की आर्मी को बताया था। लेकिन विष्णु शर्मा को अपने दोस्त राम पर पूरा भरोसा था कि राम ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, वे एक ईमानदार सोल्जर है। इसके बाद सीता को राम का बोझ उठाना पड़ा क्योंकि सारे लोग उसे कहने लगे कि तुम्हारा राम देशद्रोही है और उसे काफी बुरा भला कहने लगे। अब यहाँ पर विष्णु शर्मा आफरीन को यह भी बताता है कि राम ने एक छोटी लड़की को बचाया था जो रसूल की बहन थी, और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वे छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि आफरीन ही है, मतलब कि रसूल की बहन आफरीन ही है। और ये सुनने के बाद आफरीन शौक हो जाती है और आफरीन को पता चल जाता है कि उसके दादाजी तारिक ने उसे ये लेटर सीता तक पहुंचाने का काम क्यों दिया है। विष्णु शर्मा उस लेटर के बारे में पूछने लगता है। तब आफरीन कहती है कि उसे तो बालाजी कश्मीर में नूरजा को देने के लिए गया है। इधर हम बालाजी को देखते हैं जो कश्मीर में आ जाता है और फिर वे सीता को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच ही जाता है और उसे वे लेटर दे देता है। और फिर सीता उस लेटर को पढ़ने लगती है और उस लेटर के अंदर राम यह लिखता है कि ये मेरा आखिरी लिखा हुआ लेटर है, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे याद कर रही हो। अब तक वहाँ मेरी कई अफवाह फैल चुकी होगी, लेकिन तुम्हारा जो मेरे ऊपर भरोसा है वही सच है। और ऐसी कई सारी बातें वो सीता के लिए लिखता है। इधर विष्णु शर्मा भी कोशिश करता रहता है कि वे लेटर कैसे भी सीता तक नहीं पहुंचना चाहिए। और हमें यहाँ पर एक सच के बारे में और पता चलता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने विष्णु शर्मा और राम को पकड़ लिया था तब एक पाकिस्तानी सोल्जर विष्णु शर्मा को उसकी फैमिली की फोटो दिखाकर उसे यह धमकी देने लगता है
है कि अगर तुम इंडियन आर्मी की बेस लोकेशन के बारे में हमें बता दोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वो इंडियन बेस की लोकेशन के बारे में बता देता है और पाकिस्तान के सोल्जर विष्णु शर्मा की वीडियो भी बना लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अगर उसने गद्दारी की तो ये वीडियो इंडिया में लीक करा देंगे। इस वजह से विष्णु शर्मा अब पूरी तरीके से चुप ही रहता है। लेकिन जब राम को फांसी की सजा सुना दी थी तब राम ने सीता के लिए आखिरी लेटर लिखा था और वे लेटर तारीख को देकर सीता को देने के लिए कहा था और फिर 20 साल बाद अब वो लेटर नूरजा को मिलता है और उसके अंदर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि प्रिंसेस नूरजा एक लड़के के साथ घूम रही है और सीता का असली नाम नूरजा है। और ये राम को पहले से ही पता चल जाता है अब क्योंकि सीता को सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सच्चाई किसी और को बताए विष्णु शर्मा सुसाइड कर लेता है और फिर आफरीन भी सीता के पास आकर उससे माफी मांगती है। इसके बाद आर्मी वाले राम की बड़ी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार कराते हैं और राम को जो मेडल मिलने वाले थे फिर वो सीता को दिए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ सीतारमन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।